आदाब दोस्तों। हमारे अम्बेडकर नगर के डीएम साहब को सांप को दूध पिलाने की आदत थी और ऐसा हुआ कि सांप दूध पीते पीते उन्हीं को एक दिन डस लिया। तो डीएम साहब को शायद इसका एहसास नहीं था, क्योंकि उसने बहुत साथ दिया था उस सांप का कि भाई कुछ भी शिकायत आती थी संभाल लेते थे, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते थे, उसका पूरा संरक्षण दिए थे, पाले पोसे थे। लेकिन अब जब मनपड़ हो जाता है, कोई मुँह लग्गू हो जाता है तो फिर उधर ही काट लेता है। तो वही हुआ, नगर पंचायत अध्यक्ष अशरफपुर की चौचा ने डीएम साहब को ही डस लिया। डीएम साहब ने एक टेंडर निरस्त किया है और टेंडर वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। उससे नगर पंचायत अध्यक्ष को बहुत घाटा हुआ। घाटा मतलब 2 लाख रुपए महीने का घाटा हुआ। वो मैं आंकड़ा बाद में बताऊंगा क्या है। तो उससे बेचारा खींच गया। खींच गया, उसने बयान भी दिया। कई लोग पूछे कि ये जो आप हंगामा कर रहे हैं उसी टेंडर निरस्त होने के कारण से? नहीं, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं, कोई आदेश हमको नहीं मिला है। हम अगर डीएम साहब ने किया है तो उनका अधिकार है, वो कर सकते हैं, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। ये ऐसा नहीं था। गुस्सा तो इसी बात की थी, लेकिन जो इतना मासूमियत से कहता है ना कि उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, डीएम साहब ने इसकी जान बचा दी थी। जिस शिकायत पे डीएम कहते हैं कि मैंने कार्रवाई की, उस शिकायत में कहीं भी टेंडर निरस्त करने की बात नहीं थी। जितनी भी मांग थी, अब लोग बताते हैं 21 बिंदु की शिकायत विनोद ने दी थी, उस पर हमने कार्रवाई की है, फिर मान लेते हैं कि उसी पे कार्रवाई की है, तो उसमें कहीं मांग नहीं थी टेंडर निरस्त करने की। उसमें हर बिंदु में लिखा था कि ये टेंडर प्रक्रिया जो अपनाई गई है इसमें ये चीज़ गलती है और इसके लिए नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी पूर्णतः दोषी हैं। जांच रिपोर्ट में भी आया कि ये शिकायत बिंदु संख्या इतनी सत्य है, बिंदु संख्या इतनी सत्य है, बिंदु संख्या इतनी सत्य है। तो जब सत्य है तो उसका जो दोषी है उसको दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन नहीं, वो टेंडर निरस्त करके उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया। वो तो बात की बात है, वो तो टेंडर निरस्त ही होता। जिन लोगों ने वो प्रक्रिया अपनाई उनके खिलाफ कार्रवाई होनी थी। जो उसने डस लिया, बता रहा हूँ, वो मामला ये है कि जब इन्होंने टेंडर निरस्त किया तो उसने पूरा कूड़ा उसी नगर पंचायत कार्यालय के सामने पलटवा दिया। और खुला चैलेंज दिया कि डीएम जो कर सकते हैं कर लें। डीएम साहब करें क्या? कल तक मुंह लगाए थे, तो अब उसके खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकते। तो उन्होंने एसडीएम को ऑर्डर दिया कूड़ा हटाओ, एसडीएम ने तहसीलदार को दिया, तहसीलदार और नायब तहसीलदार जाके बेचारे जेसीबी उसी मंगा के कूड़ा हटवाए। तो ये मामला ये तो है ना, एक अपराध हुआ है। किसी के घर के सामने कूड़ा फेंकना दंडनीय अपराध है। ये 2014 से पहले से लागू है। 2 अक्टूबर 2014 के बाद तो स्वच्छ भारत मिशन लागू हुआ, इसके बाद कानून और सख्त हो गया है। लेकिन कोई भी आदमी किसी आदमी के घर के सामने कूड़ा नहीं फेंक सकता। यहाँ तो सरकारी कार्यालय के सामने टाली या ट्रैक्टर से लाके गिरा दिया गया है। घटना हो चुकी है। अब इसकी जांच होनी चाहिए थी कि किसने ये गंदगी की है, किसने ये अपराध किया है। और जांच के लिए बहुत बड़ी एजेंसी ने बस सीसीटीवी कैमरा देखना था। नगर पंचायत कार्यालय में जो सीसीटीवी कैमरा लगा है उसी से देख लें कौन कौन टाली चलाया, कौन चाबी लेके गया, किसने गिराया, क्या किया। उसको बुला के पकड़ के पूछ लें कि किसके आदेश पे किया है, जिसका नाम ले उसको अंदर कर दें। खत्म बात। छोटी सी बात थी, लेकिन नहीं, इतना बड़ा अपराध हो गया, उसको डीएम साहब दबा रहे हैं। क्या कूड़ा हटवा दें, पानी धुआ दिए, ये तो होता ही होता है भाई। किसी को कोई मार दे, पीट दे, एक्सीडेंट कर दे तो उसको उठा के अस्पताल ले ही जाया जाता है। तो क्या अपराध खत्म हो गया? मारपीट की घटना खत्म हो गई? उसकी तो जांच होगी। लेकिन डीएम साहब अभी कुछ नहीं किए, इसको ऐसे ही निगल के बैठे हैं। तो उसने खुला चैलेंज दे दिया डीएम साहब को कि आप ठेका निरस्त करोगे तो मैं कूड़ा गिरवाऊंगा। जबकि जनता के बीच में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है, लोग समझे नहीं, लोगों ने बताया नहीं। डीएम साहब ने जो आदेश किया है, मान लो उसी 21 बिंदु की शिकायत पे किया है और छोटा मोटा आदेश किया है, मतलब जान बचाई है ईओ और अध्यक्ष की, तो भी जो आदेश किया है उसमें साफ लिखा है कि उसे ब्लैकलिस्ट किया जाता है वैकल्पिक व्यवस्था होने तक।
उन्हीं कर्मचारियों से जो पुरानी संस्था ने रखा था उसी से काम लिया जाएगा और उन्हें सीधे भुगतान किया जाएगा और जल्दी ये टेंडर की प्रक्रिया की जाए। ये डीएम साहब ने आदेश में लिखा है। तो वही सफाई कर्मी, वही सारे लोग आज भी काम करेंगे, उनको वेतन सरकार डायरेक्ट देगी, ठेकेदार के थ्रू नहीं देगी। अब देखना यह कि डीएम साहब वो कूड़ा गिराने वालों पे एफआईआर कब करवाते हैं, क्योंकि उनको एफआईआर ये तो करवानी पड़ेगी। अपराध हुआ है तो अपराध का संज्ञान लेना पड़ेगा। सिर्फ कूड़ा गिरा है का संज्ञान थोड़ी ना, कूड़ा गिरा साफ कर दो। ऐसे मैं रोज कूड़ा फेंकता रहूँ आप साफ कर दो, मैं फेंकता रहूँ आप साफ कर दो, ये थोड़ी ना चलेगा। कौन फेंका है उसे दंडित करो, भविष्य में ऐसी गलती ना हो, ये भी किया जाना है। देखते हैं कब करते हैं डीएम साहब हमारे। जब इसके पूर्व चेयरमैन थे तो इन लोगों का ठेका पट्टी चलता था। अब एक चेयरमैन ईमानदार आ गया है तो भाई इनको तो जलन होगी, इनको तो ईर्ष्या होगी, इनको ठेका पट्टी चाहिए, तो नियमानुसार की ठेका पट्टी मिले। जो रोना रोता है अध्यक्ष कि मैं ईमानदार आदमी हूँ, और पुराने जो नगर पंचायत अध्यक्ष होते थे वो अपने ठेकेदारों करते थे, तो ये जो शिकायत है ना इसमें पूरा सही से दिया गया है कि क्या क्या इसने चोरी चकारी की है। पहले ठेका ये 4.5% पे था, 4.5% कमीशन, इसने 9% पे किया। जब भी किसी और ने ठेका भरा तो इसने उसको अपरिहार्य कारण से निरस्त कर दिया। इसकी तो जांच होनी चाहिए कि भैया कैसे अपरिहार्य कारण। तो जो शिकायत डीएम साहब ने बताया और लोग बताते हैं 21 बिंदु की शिकायत पे हमने ये जांच करके की है। 21 बिंदु की शिकायत में 6 बिंदु स्पष्ट लिखा है जांच अधिकारी ने कि आरोप सिद्ध पाए गए, कार्रवाई कुछ नहीं हुई। ये जो ठेका मिला था इसके बारे में थोड़ा बता दूं। ये ठेका के लिए जेके इंफ्रा को देने के लिए अध्यक्ष ने बोर्ड की एक बैठक बुलाई और बैठक में एक प्रस्ताव पास किया जिसमें शासनादेश को ओवररूल कर दिया। शासनादेश है 3 साल का अनुभव होना चाहिए जिसको ठेका दिया जाएगा। अध्यक्ष ने इस शासनादेश को हटा दिया, बोला नहीं बिना अनुभव के भी हम देंगे। और उस बिना अनुभव के देने में यही एक कंपनी आई जिसके पास कोई अनुभव नहीं था, ठेका होने के 9 महीने पहले रजिस्टर्ड हुई थी, तो इसी को देने के लिए किए थे। और 9% बढ़ा के देना था, जहां महीने में 1 लाख रुपया कमीशन या 90,000 रुपया कमीशन देना पड़ता था नगर पंचायत को, वहां 2 लाख रुपया कमीशन देना पड़ेगा और वो हम ही पा लेंगे, हम और हमारा ठेकेदार मिलकर बांट लेंगे। ये ईमानदार अध्यक्ष की ईमानदारी है। उसके बाद इसने 15 आदमी भी बढ़ाए हैं। पुराना अध्यक्ष 15 आदमी कम से काम करवा रहा था, ये आए कि इनको ज़्यादा विकास करना था, 15 आदमी और जोड़ लिए। अब वो 15 आदमियों का नाम आप पता कर लीजिए और देखिए वो कहाँ क्या काम करते हैं, अपने आप पता चल जाएगा ये कितना ईमानदार अध्यक्ष है। और आप लोग नहीं पता कर पाएंगे तो मैं एक वीडियो में बता ही दूंगा कौन कौन है, फोटो के साथ बता दूंगा कौन कौन है जो बढ़ाए गए थे बाद में और वो क्या क्या काम करते हैं। तो ये ईमानदार आदमी है, इसलिए जनता के लिए बहुत रोता है। तो ठीक है, अगला वीडियो इसके ईमानदारी पे बनाऊंगा। ये बेचारा एक वीडियो में बता रहा था किसी से कि मैं अपनी जान भी दे दूंगा, मैं हेलमेट लगा के जाऊंगा अतिक्रमण हटाने। तो मैंने अतिक्रमण पे सर्वे कराया है और अतिक्रमण में इसकी शिकायतें सही भी पाई गई हैं। मैं इसके सपोर्ट में एक वीडियो बनाऊंगा जल्दी ही और आप लोग देखिएगा कि बेचारा अतिक्रमण के लिए जान देने को तैयार है। इसमें मैं भी इसका सहयोग करूंगा, अतिक्रमणकारियों का नाम बताऊंगा और जो स्टे है जो नहीं स्टे है कैसे क्या किया जाए वही बताऊंगा। फिर देखते हैं डीएम साहब फोर्स लगा के हटवाते हैं नहीं हटवाते हैं। और मुझे उम्मीद है वो वीडियो आने के बाद ये अतिक्रमण के खिलाफ बोलना बंद कर